आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन और बरकतों वाला दिन। हमेशा की तरह इस जुम्मे को भी एक अच्छी न्यूज़ हमारे पास आई है, तो मैं अपने सबके साथ शेयर करूँ। जो आज न्यूज़ आई है वो आई है स्पेन से। स्पेन से क्या है कि यह है कि जो हमारे क्लाइंट हैं लाहौर के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुराने क्लाइंट हैं, रिपीट क्लाइंट हैं, उनका हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैमिली का चौथा वीज़ा हमारे ऑफिस से ग्रांट हुआ है स्पेन का। मैं आपको उनकी बता दूँ थोड़े बहुत पास्ट ये है कि अगर आपको जिन लोगों ने फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है, पहले जमील भाई जो हमारे इनके लाहौर के हैं, इनका पहले यूके का वीज़ा हमारे ऑफिस से अप्रूव हुआ अपील पे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहीं लाहौर से केस अप्लाई करवाया था जो अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हुआ, जो हमने उनको अपील पे लेके दी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इनके कोई ये यूके गए तो वहाँ पर इनके कोई दोस्त थे, उनको कोई मेडिकल का इशू था, उनकी फैमिली पाकिस्तान में थी, जो दो बहनें थी, हमने दोनों के मेडिकल वीज़े अप्लाई किए जो बहुत टफ़ होते हैं। जो कंसल्टेंट्स काम जानते हैं या समझते हैं उनके बारे में पता होगा कि मेडिकल इशू कितना टफ़, मेडिकल वीज़ा कितना टफ़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके मेडिकल के दोनों के वीज़े ग्रांट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों सिस्टर्स, इनकी जो दोस्त की सिस्टर थी वो इंग्लैंड पहुँच गई, और आज जमील भाई का अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन का वीज़ा भी ग्रांट हो चुका है, जो हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड हो चुका है, जाकर विजिट कर सकते हैं। अब बनाने का मकसद क्या है, वीडियो तो लगते भी हैं, लेकिन आपको मैं इससे पहले एक बात जो ज़रूरी है वो बात शेयर कर दूं कि हम लोग किसी किस्म की अपॉइंटमेंट्स डील नहीं करते शेंजन की, ना ही तो हमारे पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं। जमील भाई ने अपनी अपॉइंटमेंट कहीं से अरेंज की थी, हमसे सिर्फ सर्विस ली थी, फाइल प्रिपरेशन की। इसके बाद एक पहले हमारे क्लाइंट थे जो अजमल साहब थे पेशावर से, उन्होंने जर्मनी के लिए अपॉइंटमेंट ली थी, हमसे सर्विस ली थी, उन्होंने खुद ली थी, उनका वीज़ा ग्रांट हुआ। यानी ये कहने का इसमें कोई गलत बात नहीं है, जुम्मे का दिन है, इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी, शायद मैं गलत ना हूँ, लेकिन अगर मुझे याद पड़ता है हमने अभी तक जो शेंजन के वीज़े अप्लाई किए हैं वो दोनों के दोनों ग्रांट हुए हैं। एक जर्मनी का और एक फ्रांस का अभी तक जो जवाब आए हैं। हमारे मुख्तलिफ वीज़े अप्लाई हुए हैं, जर्मनी के 2 से 3 दिन पहले हुए हैं, अभी उनका जवाब नहीं आया, लेकिन देखते हैं उनका जवाब पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग किसी किस्म के अपॉइंटमेंट्स डील नहीं करते। काफ़ी लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं जी जापान के बारे में, सॉरी स्पेन के बारे में बताते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। हम लोग किसी किस्म का डील नहीं कर रहे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि मैं अगर स्पेन का वीज़ा अप्रूव हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी है। तो मैं काफ़ी लोगों को ये कहता है कि अगर आपने फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है तो फ्रांस के लिए अप्लाई करें, और अगर आपने सिंगल अप्लाई करना है तो जर्मनी इस वक्त बेस्ट जा रहा है वीज़ा रेशो के हिसाब से। स्पेन के वीज़े नो डाउट हो रहे हैं, लेकिन जो सुनने में आया है जो आगे पीछे से 100 में सिर्फ एक वीज़ा हो रहा है, और शायद जो आज एक वीज़ा हुआ है हमारा ही एक हुआ है, जो बाकी लोगों के वीज़े हुए हैं शायद रिफ्यूज़ ना हुए, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई इतनी खास अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है। तो मैं आपको सबको ऐसा कोई स्पेन रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप स्पेन की वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर ये होते हैं हम लोग सादे लोग हैं, हम लोग ये देखते हैं अगर वीज़ा ग्रांट हो गया है तो हम सब उसी के पीछे चल पड़ते हैं, उसी की वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता। वीज़ा उस कंट्री को हमेशा अप्लाई करें जिसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। लेकिन इस वक्त अगर मेरी रिकमेंडेशन पे जाएंगे तो फ्रांस फैमिली के लिए और जर्मनी सिंगल पर्सन के लिए वीज़ा रेशो बहुत अच्छी आ रही है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि नॉर्वे के लिए अप्लाई कर लें, स्वीडन के लिए अप्लाई कर लें, डेनमार्क के लिए अप्लाई कर लें, आइसलैंड के लिए। क्यों कहते हैं, आपने कभी ये सोचा है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको उनकी अपॉइंटमेंट्स ईजीली VFX से अवेलेबल होगी, आपको स्लॉट्स मिल जाएंगी। लेकिन ये आप सोच के अप्लाई कीजिएगा कि स्वीडन है वो जो है नॉर्वे जो है अपना आपको स्पाउस वीज़ा आराम से नहीं देता, वो आपको विजिट वीज़ा कहाँ से देगा। स्वीडन है वो आपको ज़्यादा स्टडी वीज़ा ही देता है, आपको विजिट वीज़ा नहीं देता। मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ हैं, जो मैं ये कहूँगा कि मुनासिब नहीं है। लेकिन वीज़ा उस कंट्री का अप्लाई कर, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास इन्विटेशन है, फ़लाँ है फ़लाँ है। अगर आपके पास इन्विटेशन है आप बिल्कुल अप्लाई करें, रिस्क लें। देखें मैं यहाँ पर आपको कोई एक्यूरेट बात नहीं कह सकता कि जी फ़लाँ का वीज़ा अप्लाई कर रिफ्यूज़ आएगा। मुमकिन तौर पे आपका बेल्जियम का अप्लाई करें, बेल्जियम हेड ऑफ दी स्टेट है यूरोपियन की, आप उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे उसका तो आपका शायद वीज़ा ग्रांट हो जाए। मैं आपको एक्यूरेट नहीं कह सकता कि, लेकिन जो मेरे पास एक तजुर्बा है मैंने उसके मुताबिक बात की है। बाकी आप लोग अपना अच्छा बुरा जानते हो। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट ये भी करूँगा हमसे रब्ता ज़रूर करें, लेकिन हम लोग किसी किस्म का डन बेस पर कोई काम नहीं करते, और ना ही तो हम लोग आपको किसी किस्म के अपॉइंटमेंट्स लेके दे सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।